हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल साइंस डीपी पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम जोन के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब सुबह हो चुकी होती है और कहीं पे दोस्तों रात होती है, आखिर ये कैसे होता है। और साथ में दोस्तों जानेंगे कि समुद्र में जो जहाजें होती है दोस्तों अपना रास्ता कैसे देखती है और कैसे सही लोकेशन पर पहुँचती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए वीडियो को समय को अच्छे से समझने के लिए हम दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जिन्हें दोस्तों सही जगह है और सही समय को ज्ञात करने के लिए 190 से 120 ईसा पूर्व हिप्पारकस ने बनाया था। यह हिप्पारकस दोस्तों एक ग्रीक खगोल शास्त्री थे। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये हमारे ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है। दोस्तों ये मानी गई है, वैसे ग्लोब पे है नहीं। तो अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखा में काल्पनिक रेखाओं को दोस्तों अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश है। इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा अपने ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले को दोस्तों उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। अब जो भी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश आते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखाएं बोला जाता है, और जितने भी दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश आते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखाएं बोला जाता है। अब उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है दोस्तों, उसे कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। और 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में दोस्तों 111 किलोमीटर का गैप होता है। अब बात करते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं के बारे में। देशांतर रेखाएं दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। पूरी धरती का समय यहीं से स्टार्ट होता है। दोस्तों हम ये देशांतर रेखाएं भी दोस्तों अपने ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक तो हो गया दोस्तों पूर्वी गोलार्ध और एक हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो जितने भी दोस्तों पूर्वी गोलार्ध के देशांतर रेखाएं होंगी उन्हें पूर्वी देशांतर रेखाएं बोला जाता है। और जितनी भी इस 0 डिग्री से पश्चिम दिशा की और जितने भी देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखाएं बोला जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों समय इनसे कैसे डिसाइड होता है। जब दोस्तों हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी कि ग्रीनविच रेखा से 1 डिग्री अक्षांश रेखा पूर्व की ओर चलते हैं तो दोस्तों समय 4 मिनट बढ़ जाता है। यानी कि पूर्व दिशा में जाने पर दोस्तों समय में वृद्धि होती है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय में कमी होती है। तो एक देशांतर में दोस्तों 4 मिनट का गैप होता है और एक देशांतर में 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होता है। अब आप समय को तो अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। इन्हीं देशांतर और अक्षांश रेखाओं पर दोस्तों समुद्री जहाजें चलती है। अब मान लो ये पॉइंट पे जहाज खड़ी है तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा दोस्तों ये कितने डिग्री अक्षांश पे खड़ी है, ये उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो कितने नंबर अक्षांश पर है और किस समय रेखा के ऊपर है, यानी कि वहाँ पे समय क्या हो रहा है। तो इससे दोस्तों जहाज की इस तरह लोकेशन निकाली जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों समय हमारे इंडिया के समय और ग्रीनविच रेखा को समय से कंपेयर करके। अगर दोस्तों आपको मैं बता दूं कि हमारा जो इंडिया से जो टाइमलाइन गुजरती है दोस्तों वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है दोस्तों, यानी कि ग्रीनविच रेखा से हमारा भारत है जो वो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो हमारा समय ग्रीनविच रेखा से आगे होगा, पीछे तो होगा नहीं, क्योंकि पश्चिम में पड़ता तब तो हमारा समय पीछे होता ग्रीनविच रेखा से। अब मैंने आपको बताया था एक देशांतर रेखा के बीच में दोस्तों 4 मिनट का गैप होता है। तो अपने इंडिया में जो गुजरती है दोस्तों जिसे भारतीय मानक समय रेखा बोला जाता है वो दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। तो अपने 82.5 को मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 4 से, अपने पास आंसर आता है दोस्तों 330 मिनट। अब 330 मिनट को दोस्तों हम घंटों के अंदर कन्वर्ट करें तो इसे भाग दे देते हैं 60 मिनटों से, यानी कि 60 मिनट के अंदर ये 1 घंटा होता है तो 60 मिनटों से भाग दे दिया तो अपने पास दोस्तों आता है 5.5। 5.5 का मतलब हो गया दोस्तों एक तो 5 घंटे पूरे और फिर आधा घंटा। तो अपना दोस्तों टाइम हो गया ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे। अब इसी को दोस्तों उदाहरण से समझाऊं तो दोस्तों मान लो अगर ग्रीनविच रेखा पे टाइम अभी रात के 12 बजे है तो हमारे इंडिया में दोस्तों सुबह के 5:30 हो चुके होंगे, यानी कि 5:30 हो चुके होंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी। और ऐसी साइंस से रिलेटेड वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।